Hello everyone, welcome back to all of you in this channel. And now today we are going to study about our next chapter, that is sorting materials into groups of class 6th in the series of CTET Science Paper 2. आई होप कि आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स देख लिए होंगे और उनके मॉक्स भी लगा लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि बिना मॉक के आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हमें इस चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या रीड करना है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो भी मटेरियल्स है, सॉर्टिंग का मतलब होता है उनको अलग अलग करना, ठीक है, यानी मटेरियल्स को अलग करेंगे ग्रुप्स में। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, या फिर हमारे बैग में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम उस बैग में एक अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, नोटबुक एक साइड रख लेते हैं एंड बुक्स एक साइड। सेम हम क्या करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, क्या करते हैं, जैसे कि हम शॉर्पनर अलग कर लेते हैं, पेंसिल्स अलग कर लेते हैं, पेन्स अलग कर लेते हैं, यानी उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है हमें। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, फर्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे देखते हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे सराउंडिंग्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि हम अपने घर के सामान को ही लगा के चलते हैं कि जैसे किचन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, नमक एक साइड रख लेते हैं हम, ताकि वो अच्छे से हम अरेंज कर पाएँ। या फिर हम बर्तन और जो हमारे स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है रसोई में या घर में, आप एक साथ ऐसे ही मतलब ढेर लगा के रखोगे तो फिर आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम चीज़ों को सॉर्ट करके रखते हैं, यानी कि अलग अलग करके एक अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस में कुछ नहीं है ऐसा जो आपको रीड करना है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको रीड करना है और आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मटेरियल्स, ठीक है, यानी आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की वो पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि आप साइंस स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड हमारे जो मेटलॉइड्स हैं, यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक 6th स्टैंडर्ड के लिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, तो आप उस चीज़ को सोच के चलना, ठीक है। ये जैसे हमारा क्या है, ये वाला हाईलाइट आप रीड करेंगे। वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड, यानी कि किसी मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ लिक्विड स्टोर करनी है तो आप क्या चीज़ लोगे। आप अगर कपड़े में उसको स्टोर करने की सोच रहे हो तो उस कपड़े की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उस चीज़ को स्टोर और होल्ड आउट कर सके, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक टम्बलर या फिर बीकर, ठीक है, यानी किसी भी मेटल नॉन का आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब ये एक्टिविटी जैसे इन्होंने दिखा रखी है एनसीईआरटी में। देखो हर टॉपिक को ना एनसीईआरटी इतने अच्छे से क्लियर करता है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बुक एनसीईआरटी को बीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि कोई चीज़ कैसे दिखती है। अपीयरेंस का मतलब आप अच्छे से जानते होगे, अपीयरेंस यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ शाइन करती है, जैसे कि मेटल्स होती हैं, मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी होती है, ठीक है, यानी लश्यर होती है, और नॉन मेटल्स की डल होती है। तो अपीयरेंस का मतलब कि कोई चीज़ ऊपर से कैसी दिखती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब इसमें आगे क्या है हमारे लिए। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ पेज नंबर 29। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट रीड आउट करेंगे यहाँ से हम। मटेरियल्स that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. और इसका एग्जाम्पल आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं और एयर की साथ वो रिएक्शन करके अपने जो उसमें क्या लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो अपनी जो शाइनिंग है उसको लूज कर देता है, लेकिन है तो वो अब भी मेटल, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस।
हार्डनेस के बेसिस पे हमारे बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट, फर्स्ट वन इज द सॉफ्ट, अदर वन इज द हार्ड। सॉफ्ट चीज कब कैसे किसको बोलोगे आप? मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली, जिसको आप इजीली स्क्रैच कर पाएँ या फिर दबा पाएँ, उस चीज़ को आप क्या बोल दोगे कि सॉफ्ट है। सेकंड, इसमें क्या है, अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जैसे कि आप किसी भी वुड की चीज़ को अगर आप प्रेस करोगे तो वो प्रेस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वुलन आप पिलो को प्रेस करोगे तो वो प्रेस हो जाएगा, तो पिलो सॉफ्ट है, और जो आपकी वुडन टेबल है, चेयर है, वो क्या है, हमारी हार्ड है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल किसको बोलोगे और इनसोल्यूबल किसको बोलोगे? देखो अभी आपको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल हलवा है, लेकिन हलवा नहीं है ये। अगर आप इसको अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन करोगे ना उस चैप्टर के, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका समझाने का एक वे बहुत अच्छा है, आई लाइक रियली। फर्स्ट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल कौन सी चीज़ होगी? यहाँ पर बेसिकली वाटर की बात कर रहे हैं हम, हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है यहाँ पे। तो सॉल्यूबल किसको बोलेंगे? जो चीज़ वाटर में इजीली सॉल्यूबल यानी घुल जाए। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, क्या है, हमारे सॉल्यूबल हैं। जो मटेरियल हमारे सॉल्यूबल उसको बोलेंगे जो मटेरियल वाटर में घुल जाते हैं। सेकेंड केस इसका क्या हो जाएगा? जो वाटर में सॉल्यूबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऑयल। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो उसके अपर सरफेस पे ही रह जाता है, उसके अंदर घुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यही है, देखो इस सेकंड साइड पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सोल्यूबल, जो कि हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है इनसोल्यूबल। दीज सब्सटेंसेज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल मैंने ऑयल बताया आपको। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दिस वन, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। अब फ्लोट कौन से करेंगे और सिंक कौन से करेंगे? यहाँ से देखो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। फ्लोट मतलब कि तैरना और सिंक मतलब डूबना। अब यहाँ पर बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं हम कर रहे हैं डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी की। यानी कि जिस भी मटेरियल की जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, यानी कि भारी होगा। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ कि कोई भी मटेरियल अगर भारी है तो वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पानी की डेंसिटी थी वो कम थी, उसको होल्ड आउट नहीं कर पाई वो, इसीलिए जो ऊपर से हमने सब्सटेंस डाला उसकी डेंसिटी हाई थी, इसीलिए वो क्या हो गया, उसके नीचे चला गया। उसको हम क्या बोल देंगे इस कंडीशन को, कि वो सिंक कर गया यानी डूब गया, ठीक है। तो सिंक कब करेगा? जब जो बाहर से मटेरियल आ रहा है जब वो भारी है यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो उसमें क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब इसका अपोजिट केस क्या होगा? अगर उसकी डेंसिटी कम है, फॉर एग्जांपल हमने क्या डाला, कोई भी तिनका डाला, ठीक है, या फिर आप कोई भी हल्की चीज़ जो आप वाटर सरफेस पे डालते हो और वो तैरती रहती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल। अभी अभी हमने देखा कि ऑयल उसके सरफेस पे अंदर मतलब ऊपर ही रहता है, तो वो चीज़ क्या कर जाएगी, फ्लोट यानी तैर जाएगी। तो इसमें यही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अब देखने के इस ट्रांसपेरेंसी के बिहाव पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट, सेकंड ट्रांसलूसेंट, थर्ड हमारा हो जाएगा ओपेक। अब फर्स्ट हमारा जो ट्रांसपेरेंट है मतलब जिसमें से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट जिसमें से लाइट 100% पास आउट हो जाए, ठीक है। सेकंड, उसमें से आप बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर देख पाओगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में से जो है वो 50% लाइट पास कर पाती है, इसीलिए हम उसमें से ब्लर देख पाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है ओपेक। ओपेक में क्या हो जाता है, उसमें बिल्कुल यानी कि 0% जो लाइट होती है वो पास कर पाती है, यानी कि करती ही नहीं है, इसीलिए उसमें से हमें कुछ दिखता नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप पढ़ सकते हो। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है लाइट पास वाला, ये सीटेट के बिहाफ पे बताया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं था, ठीक है, तो लेकिन आपके लिए है। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट में से 100% लाइट पास आउट हो जाती है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। क्यों है ओपेक? क्योंकि इसमें से हमें दिखता नहीं है, और दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसलूसेंट।
द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। लेकिन क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि लाइट आ तो रही है लेकिन 50% आ रही है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट तो फिनिश हो गया। इतना इजी था हमारा चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स भी हैं हमारे लिए। आप इसको इन वर्ड्स को जैसे रीड आउट करोगे तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी हाईलाइट जो समरी है उसको रीड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। सेकंड हमारा है a given materials could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. यानी कि वो different टाइप से मिलके भी बन सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब अगर डिफरेंट मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल हमने कपड़े का देखा था और एक क्या देखा था, जैसे टम्बलर, ठीक है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सम मटेरियल्स हैव शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट, सम आर रफ, सम आर स्मूथ। ये बिल्कुल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम others are soft. Next one is the some materials are soluble in water whereas some others are insoluble. Next one is the some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. यानी कि translucent, opaque and transparent. We have already discussed about these terms. Next आपका है materials are grouped together on the basis of similarity and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. यानी हम इनको क्यों मतलब ग्रुप करते हैं, क्यों बनाते हैं ग्रुप? ताकि हम इनको एक अपनी कन्वीनियंस के मतलब हिसाब से क्या कर सकें, उसको पढ़ सकें, रीड कर सकें उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर नंबर 4। वन मोर थिंग, अगर आपको ये PDF चाहिए, आपके पास बुक नहीं है या फिर कोई भी अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी बनाया है क्योंकि मैंने सीरीज भी अभी स्टार्ट की है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और वहाँ से ये PDF भी मिल जाए। आई विल शेयर दिस PDF ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ शेयर as more as you can and don't forget to subscribe. So we will meet our next session. Till then, take care, bye bye, good luck and keep practicing.